हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर पी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को। तो इस वीडियो में हम लेटर पी से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे, लेकिन लेटर पी से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, लगभग 34 हैं, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप हाफ पढ़ लोगे और आप अगली वाली वीडियो में पढ़ोगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मेरे जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको किसी ने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वोकैबुलरी क्लासेस करके, उसमें आप देख सकते हैं। ए से स्टार्ट होकर के हमने पी तक पहुंच चुके हैं, जल्दी जेड तक पहुंच जाएंगे। जेड तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे? जेड तक पहुंचने के बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ग्रंथ उठा लिया है, हमने ग्रंथ को छेड़ दिया है, यानी कि सब कुछ पढ़ लिया हमने, सारे के सारे रूट वर्ड्स पढ़ लिए, उसके इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। ये मेहनत है, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्रीम जो है ना, जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर और भी जैसे सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे, ग्रामर के कुछ और टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर दी थी उसके बाद में बंद कर दी, अब फिर ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह पढ़ाई करेंगे। तो लेकिन जेड तक कंप्लीट होने के बाद, ओके, आइए देखते हैं। PALE, पेल। पेल का मतलब होता है एंशिएंट। पेल का मतलब होता है एंशिएंट। आइए कुछ वर्ड्स देखते हैं। अब देखो, पेल PALE जहां पर भी मिलेगा आपको, उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक कैसा वर्ड होगा, उसके अंदर कैसी मीनिंग हुई उसकी? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब ऐतिहासिक, पुराना, बहुत ही, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। अब देखो PALA, ये आ गया वर्ड इसके अंदर। अब ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करेगा? एंशिएंट को, एंशिएंट को, ठीक है ना। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि कैसा युग, कैसी स्टडी। लॉजी का मतलब सबको पता होगा, मेरे अगर वीडियो जिसने जो देखते आया है कंटिन्यू, तो LOGY का मतलब क्या होता है ये तो सबको पता होगा। LOGY का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ व्हाट? पेल, एंशिएंट। एंशिएंट का यानी कि इतिहास की स्टडी, उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? पेली का मतलब क्या हो गया? एंशिएंट। और ग्राफी यानी कि किसी भी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ राइटिंग फॉर्म्स दैट हैज रिटन इन एंशिएंट, यानी कि एंशिएंट के अंदर भी, यानी कि जो हमारे पास स्रोत तो है ना कुछ, तो उनकी स्टडी करना, उनको जो ग्राफ होते हैं, जो लिखावट है, जो राइटिंग है, उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड, पैलियोलिथिक। क्या होता है? पैलियोलिथिक। पैल का मतलब तो हो गया एंशिएंट, लिथिक यानी कि पाषाण युग, स्टोन एज, जो पीरियड था ना स्टोन एज का, उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। स्टोन एज, स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर यानी पाषाण युग। पाषाण युग तो नाम सुना ही होगा, स्टोन एज भी नाम सुना ही होगा, तो वही होता है पैलियोलिथिक, ठीक है ना। उस समय को ही बोलते हैं पैलियोलिथिक। आइए नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। PAN, पेन। पेन का मतलब ऑल, एवरीवन, सभी, ठीक है ना, ये मीनिंग है। पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब क्या होता है? पेनिशिया का मतलब होता है सभी। पेनिशिया का मतलब क्या होता है? सभी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर पी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने लेटर ओ तक सभी रूट वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया था, वो आपको मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में क्योंकि लेटर पी से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, उनका नंबर ऑलमोस्ट 34 है ना, अराउंड 34 के आसपास है कुछ। तो फिर उन जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को हम एक वीडियो में नहीं बना सकते, एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ा सकते। तो क्या करेंगे, उसको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, तो क्या करेंगे, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया मैंने। इस वीडियो में आप हाफ पढ़ोगे और अगली वीडियो में पार्ट 2 में हाफ बाकी का पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटर पी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को। तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है PALE, पेल। पेल का मतलब क्या होता है? एंशिएंट। पेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंशिएंट। और पहला वर्ड क्या है? देखो, अब जिस भी वर्ड के अंदर PALE, PAL ऐसे कुछ वर्ड आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक हिंट मिल जाएगा, दिमाग लगा लेना कि ये एंशिएंट से कोई वर्ड रिलेटेड ही है, ठीक है ना। एंशिएंट से रिलेटेड वर्ड है ये कोई। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैलेंटोलॉजी, लॉजी का मतलब तो सबको पता होना चाहिए, जो अगर मेरी वीडियो देखता आ रहा है उसको लॉजी का तो मतलब पता ही होगा। मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है ना।
तो साइंस भी होता है, ठीक है ना मीनिंग। पैलेंटोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ एंशिएंट, स्टडी ऑफ एंशिएंट इज नोन एज स्टडी ऑफ एंशिएंट व्हाट टाइम, एंशिएंट यानी पुराना समय, बहुत पुराना जो समय था, एंशिएंट हिस्ट्री जो थी उसके बारे में पढ़ना, वही होता है पैलेंटोलॉजी। पैलियोग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोग्राफी? तो पैलियोग्राफी का मतलब होता है जो एंशिएंट समय में, एंशिएंट टाइम में जो राइटिंग्स होती थी, जो फॉर्म्स होती थी राइटिंग की, जो एक लिखने का अलग प्रकार था, उस समय थोड़ी ना क ख ग या फिर ए बी सी डी चलती होंगी, नहीं, तो उस समय तो अलग राइटिंग थी, अलग अलग लिपियां थी, तो उसकी स्टडी करना उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? पैलियो स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पैलियोलिथिक यानी कि पहले मतलब तो एंशिएंट टाइम में भी कौन सा टाइम? स्टोन एज पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। पाषाण युग, स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर का मतलब पाषाण, पाषाण युग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पाषाण युग उसको ही बोलते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है ना, अ पीरियड ऑफ स्टोन एज। ओके, नेक्स्ट वर्ड PAN, पेन। पेन का मतलब होता है ऑल, एवरीवन, सभी, एनी, कोई भी, ठीक है ना। पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब कि सभी, मैंने अभी हमने पढ़ा ना, ऑल, सभी, एवरीवन, ठीक है ना, तो ऑल, एवरीवन, सभी। पेनिशिया का मतलब होता है सभी बीमारियों का एक इलाज, क्योर फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज नोन एज पेनिशिया, रामबाण इलाज, ठीक है ना, रामबाण बोलते हैं ना जिसको हम। पेनोरमा, पेनोरमा का मतलब क्या होता है? सभी, एवरी। देखो जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कैमरा ओपन करोगे तो कैमरा के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है पेनोरमा। तो पेनोरमा में क्या होता है, खासियत क्या होती है? आपने यहाँ पर एक पिक क्लिक कर दी, फिर एक यहाँ पर करी, फिर एक यहाँ पर करी, फिर यहाँ पर करी, यहाँ पर करी। अब आप जब उसको यानी जब सारे क्लिक हो जाएंगे तब आप क्या देखोगे, क्या पाओगे कि यहां से लेकर की वहां तक एक ही फोटो में सारी इमेज कलेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं पेनोरमा। सभी पिक्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, पेनोरमा, समझ गए? ऑल, एवरीवन का यूज हो गया। पैंथिज्म, देखो थीज्म का मतलब क्या होता है? थीज्म का मतलब होता है थीस्ट, थीस्ट इसको बोलते हैं जो ईश्वर में विश्वास करी उसको बोलते हैं थीस्ट। तो पैंथिज्म एक विचारधारा है, पैंथिज्म जो सभी देवताओं में, जो सब में विश्वास करे उसको बोलते हैं पैंथिज्म, ठीक है ना। पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम, पैरा मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन का मतलब समझते हो ना, सुरक्षा। सुरक्षा किससे? पैराशूट, किससे सुरक्षा? गिरने से, शूट, शूट यानी गिरना, पैराशूट, प्रोटेक्शन फ्रॉम शूट यानी कि गिरने से प्रोटेक्शन मिल रहा है हमको। पैरासोल, पैरासोल का मतलब, पैरा का मतलब होता है, समझ गए ना, प्रोटेक्शन, सोल का मतलब सन, यानी कि सन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अम्ब्रेला यूज होता है उसको हम बोलते हैं पैरासोल। ओके, पैरासोल समझ गए, अम्ब्रेला विच इज यूज्ड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन इज नोन एज पैरासोल। नेक्स्ट वर्ड पैटर, पैटर या फिर PART, पार्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी मीनिंग तो होती है फादर, क्या होती है? फादर, पैटर, पैटर्नल, नाम आ रहा है ना, पैट्रियार्क, ये सारे वर्ड्स, पैटर, पार्ट, देखो इसकी मतलब, इसके मीनिंग तो होती है फादर। अब पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब पितृसत्तात्मक, पैटर्निटी, पैटर्निटी यानी कि जो मैनहुड होता है जो घर के अंदर, देखो अगर ये सारे वर्ड एक जैसे ही हैं, पितृसत्तात्मक होता है इसका मतलब, तो ठीक है ना, पितृसत्तात्मक मतलब होता है अगर घर के अंदर मैन की चले, यानी कि इंसान में मर्द की चले घर पर, है ना, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्क, पैटर्निटी और पैटर्नल, ठीक है ना। अगर मम्मी की चले तो पढ़ा था हमने, एम में पढ़ा था मैटर, METER, अगर पापा की चले तो पैटर, ठीक है ना। पैथ, PATH, पैथ, पैथ का मतलब होता है फीलिंग, इमोशंस, ठीक है ना, फीलिंग, इमोशंस। आगे देखो, अब देखो पेन में याद आया मुझे, एक पेन में पेंडेमिक भी होता है, पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब कि अफेक्टिंग ऑल, अफेक्टिंग ऑल, पेन की बात कर रहा हूं, यहां पे नहीं आया मैं अभी ऊपर वाले में एक में पेंडेमिक की बात कर रहा हूं। पेंडेमिक का मतलब होता है अफेक्टिंग ऑल, सभी को क्या कर देना कि अफेक्ट कर देना, ठीक है ना, प्रभाव में लाना। जैसे कि कोरोना वायरस जो था उसने सभी को इफेक्ट किया था ना, तो ये वो क्या था? पेंडेमिक था, ठीक है ना, पेंडेमिक था। आइए अब देखते हैं पैथ, पैथ मतलब फीलिंग, इमोशंस। एंटीपैथी, एंटी का मतलब क्या होता है? पढ़ लिया हमने एंटी, तो देखो एंटी पढ़ लिया, जो पढ़ते आ रहा है, रिवाइज करते आ रहा है, उसको समझ में आ रहा होगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन क्लासेस की, है ना। एंटीपैथी, एंटीपैथी ANTI का मतलब होता है विरोध में, यानी कि नकारात्मक भाव में। एंटीपैथी यानी कि ऐसी भावना
जिसमें हम किसी और को नफरत करें, डिसलाइक करें, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी, APATHY। क्या होता है APATHY? मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स हो, जिसके अंदर फीलिंग्स हो ही नहीं, उसको बोलेंगे अपैथी। जिसके अंदर बुरी भावनाएं हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसके प्रति बुरी भावनाएं, उसको बोलेंगे एंटीपैथी। और एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, मान लो कि जैसे कि कोई दुखी है और हम उसके दुख को समझ सकते हैं, तो हम हमारे अंदर क्या क्वालिटी है? एम्पैथी। एम्पैथी की क्वालिटी है, ठीक है। एम्पैथाइज करना उसको, यानी कि उसके दुख को समझना, ठीक है ना, एम्पैथी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, PED, पेड। पेड का मतलब होता है पैर, फुट, ठीक है ना। बाईपैड, ट्राइपॉड, कितने बार पढ़ा हमने PED? इसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन बाईपैड में बी में पढ़ लिया, ट्राइपॉड में पढ़ लिया, है ना, क्वाड्रीपैड में पढ़ लिया। पेडल, पेडल क्या होता है? पेडल होता है एक लीवर, साइकिल चलाते हैं ना, तो क्या क्या कैसे चलती है साइकिल? पेडल को पुश करने पर चलती है ना, एक लीवर होता है जिसको पुश करते हैं, उसको वो जो लीवर होता है ना, उसको ही तो बोलते हैं पेडल। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेडिस्ट्रियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन, पैड का मतलब होता है फुट। फुट पर चलने वाला, यानी कि पैरों पे जो चलता है ना, जो चल के आता है, चल के जाता है, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। इजी है, सारे के सारे वर्ड इजी है। पेडिक्योर। पेडिक्योर का मतलब एक कॉस्मेटिक जो इलाज होता है, कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट दी जाती है पैरों के लिए, उसको बोलते हैं पेडिक्योर। गर्ल्स जानती होंगी अच्छी तरह से इसको, पार्लर में जी होता है मैनिक्योर, पेडिक्योर, ठीक है ना। तो पेडिक्योर समझ गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेल, PEL, पेल। पेल का मतलब होता है फोर्स या ड्राइव। फोर्स या ड्राइव यानी कि किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना, है ना, पुश करना उस काम के लिए। कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है? कंपेल का मतलब क्या होता है? कंपेल का मतलब होता है कोई भी काम करवाना हो ना किसी से, किसी को एक्शन में लाना हो, है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं? उसको कंपेल करना, किसी को कंपेल करना। नेक्स्ट, एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब क्या होता है? किसी को धक्के मार के बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं एक्सपेल। धक्को दे बाहर काट, एक्सपेल। धक्का देके बाहर निकाल देना, किसी को जबरदस्ती बाहर निकाल देना होता है एक्सपेल, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, आज के इस वीडियो का लास्ट वर्ड है पेंटा। पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटा एक होती है पेंट, बहुत सारी हो तो पेंटा नहीं, पेंटा वो नहीं। पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। देखो पेंटागोन, पेंटागोन का मतलब क्या होता है? 5 गॉन। ऑक्टागोन पढ़ा था ना। ऑक्टा में क्या होते थे? 8 साइड्स एंड एंगल्स। पेंटागोन में क्या होता है? 5 साइड्स एंड एंगल्स, उसको बोलेंगे पेंटागोन, ठीक है ना। जैसे कि देखो ये तो ऑक्टागोन बना देता हूं मैं, एक ऑक्टागोन बना देता हूं। कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 साइड हुई है। ये तो सेस्टागोन हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार अच्छे से बनाता हूं थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टागोन। 8 साइड और 8 एंगल्स है जिसके अंदर, है ना, उसको बोलते हैं ऑक्टागोन। और जिसके अंदर सिर्फ 5 साइड, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंटागोन, ठीक है ना। जिसके अंदर देखो 5 साइड ही है और 5 ही एंगल है जिसके अंदर, उसको बोलेंगे पेंटागोन। ओके, लास्ट में पेंटाग्राम। पेंटाग्राम क्या होता है? देखो, अच्छा इसमें मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, इसमें ये है पेंटाग्राम में होमवर्क आपका, ठीक है ना। पेंटाग्राम ये होमवर्क है। पेंटाथ्लॉन, पेंटाथ्लॉन क्या होता है? पेंटाथ्लॉन, पेंटाथ्लॉन का मतलब होता है ऐसा एक टेस्ट के साथ फिजिकल, यानी कि ऐसे गेम का एक शेड्यूल जिसके अंदर कितने इवेंट हो, कितने टाइप के गेम्स हो, 5 टाइप्स के गेम्स हो, 5 इवेंट हो, उसको बोलते हैं पेंटाथ्लॉन। ओके, आज के वीडियो में इतना पड़ा। अगले कुछ और वर्ड्स देखते हैं इस वीडियो में। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं लेटर पी से। PER, पैर। पैर का मतलब होता है थ्रू आउट। PER, पर साउंड होने वाला है। ये हर वर्ड में कैसे साउंड होने वाला है? पर। PER, पर। थ्रू आउट यानी कि लंबे समय तक चलते रहना, थ्रू आउट यानी कि चलते रहना, थ्रू आउट। परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चलता रहे, हमेशा के लिए रहे, उसे कहते हैं परमानेंट। एक होता है टेम्पररी। अगर मैंने इससे कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये क्या है? टेम्पररी है। लेकिन अगर मैंने कुछ लिखा और अगर वो रह जाता तो वो परमानेंट होता। लेकिन ये तो मिट गया, ये लो, ये तो मिट गया, तो ये टेम्पररी है। परमानेंट का मतलब जो हमेशा के लिए रहे। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब क्या होता है?
परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक लंबे समय तक काम करते रहना, कोई कार्य करते रहना, उसमें बने रहना, उसे कहते हैं परसिस्ट। परसिस्टेंस एक क्वालिटी होती है ना, कि हर किसी में नहीं होती है। हम कोई काम करते हैं, उसे करते रहना, या फिर बीच में ही छोड़ देना चाहिए, नहीं, करते रहना चाहिए जब तक उसमें रिजल्ट नहीं मिल जाए। हमें अपना 100% देना चाहिए, तो होता है परसिस्टेंस की क्वालिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है पेरिनियल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेरिनियल। पेरी का मतलब हमने पढ़ा अभी, क्या होता है? थ्रू आउट, यानी कि लंबे समय तक, साथ साथ में हमेशा चलते रहना। एनिलियल, NNIAL, ANN हमने पढ़ा था ना। ANN क्या होता था? ईयर। एनिलियल। अब ENNIAL आ गया, यानी कि साल, कई साल, यानी कि कई सालों तक चलते रहना, उसे कहते हैं पेरिनियल। टू कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स इज नोन एज पेरिनियल। नेक्स्ट वर्ड पेरी। नेक्स्ट वर्ड है पेरी। अब देखो यहां तो था PER, तब तो इसका मतलब था थ्रू आउट। ठीक है ना। थ्रू आउट का मतलब हो गया कि लंबे समय तक चलते रहे। अब PERI, पेरी, पेरी का मतलब हो गया अराउंड। पेरी का मतलब हो गया अराउंड। पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरी, देखो यहां पर PERI, ऊपर वाले में PER ही था सिर्फ, नीचे में PERI है। देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पर मान लो मैंने एक शेप बना दी, ये, ठीक है। अब शेप बनाई है, ये क्या है? एक स्क्वायर मान लो, इसको एक स्क्वायर मान लो, ठीक है। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के जो मैंने नाम दे दिया ABCD। अब इसमें कितनी साइड है? ABBCCD और AD, 4 साइड है ना। तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस, इनको ही तो पेरीमीटर बोलते हैं। ये मान लो एक 5 है, तो बाकी 5 ही रहेगा ना। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। उसकी बाउंड्री कितनी हो जाएगी? 5, 10, 15, 20 हो जाएगी उसकी बाउंड्री, तो उसको ही बोलते हैं पेरीमीटर। अराउंड, उसके अराउंड, ठीक है ना, उसके आसपास में, ये जो अंदर का एरिया वो नहीं, उसके अराउंड वाला, ठीक है। पेरिडेंटल, पेरिडेंटल क्या होगा? अब देखो ये तो सब इजी था, सबने पढ़ा होगा। अब पेरिडेंटल देखो, पेरिडेंटल का मतलब होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कैसा डेंटिस्ट? जो टीथ के पास में क्या कोई टिश्यू हो, कोई बोन हो, उसका इलाज होता है ना, उसका जो इलाज करता है उसको बोलते हैं पेरिडेंटल। ओके। टूथ या टीथ के पास में कोई बोन्स हो, कोई टिश्यू हो, वो उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना, उसे कहा जाता है पेरिडेंटल। नेक्स्ट है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर पार्ट। अब देखो आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन के अंदर मैं दिख रहा हूँ। अब जहां मेरा हाथ ऊपर जाना बंद, यानी दिखना बंद हो गया, वो उसकी एक लिमिट थी ना, जहां तक वो स्क्रीन है वो एक पेरिफेरल हो गया, यानी कि बाहरी हिस्सा। जहां पर मेरा हाथ दिखना बंद हो गया वो क्या है? पेरिफेरल है, यानी कि बाहरी हिस्सा है। ठीक है ना, पेरिफेरल। नेक्स्ट, जैसे कि मान लो कि एक सिटी है, ये दिल्ली है मान लो, और ये दिल्ली है, तो ये दिल्ली के यहां पर जो बसा हुआ है, यानी कि वो कैसा है? दिल्ली के पेरिफेरल है। पेरिफेरल यानी कि दिल्ली के बाहर है, दिल्ली के बाहर है, किनारे पर है। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं PHAG, फैग। PHAG, फैग, इसकी मीनिंग होती है टू ईट यानी खाना। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस में आ गया ना PHAG, इसका मतलब होता है खाना ही होता है। अब ईसोफेगस का मतलब क्या होगा? ईसोफेगस एक हमारा बॉडी पार्ट होता है, अंदर मस्कुलर एक ट्यूब होता है, ट्यूब जैसे होता है। और ट्यूब क्या करता है? हम जब खाना खाते हैं, हमारा खाना माउथ से लेकर के जाता है और स्टोमक तक क्या करता है? ले जाता है, कैरी करता है अपने साथ में, तो उसको ही हम बोलते हैं ईसोफेगस, इस कैनाल को बोलते हैं। ठीक है ना। एंथ्रोपोफेगी, एंथ्रोपोफेगी का मतलब इसमें भी आ गया, देखो PHAG आ गया, तो PHAG इसका मतलब खाने से संबंधित है। अब एंथ्रोपोफेगी का मतलब होता है कोई ह्यूमन जब किसी अदर ह्यूमन का फ्लेश खाए, उसे कहते हैं एंथ्रोपोफेगी। ठीक है ना। अब है कैनिबल, नाम सुना होगा ना, हिस्ट्री में पहले क्या थे? कैनिबल्स ही थे, मार के खा जाते थे किसी को भी। तो एंथ्रोपोफेगी, समझ गए सारे। नेक्स्ट वर्ड PHIL, फिल। फिल का मतलब होता है लव। देखो फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंसानियत से प्यार हो, जिसके अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा हो, इंसानियत से भरा हुआ हो, उसे बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है ना। अच्छा, कल्ट्रुइस्ट, ये तो इसी का सिनोनिम आ गया। देखो इसमें कोई PHIL नहीं है, ये इसका सिनोनिम ही है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द, एक ही मीनिंग है दोनों की। जब एक ही, जैसे भाई भाई हैं, ठीक है ना,
एक ही मीनिंग होती है ना तब हम बोलते हैं सिनोनिम, और अगर एक मीनिंग और उसकी उल्टी मीनिंग हो, उसके अपोजिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स। ठीक है। फिलोसॉफी देखो, इसमें भी आ गया ना फिल, विल का मतलब होता है लव, ऑफ सोफी, ऑफी का मतलब हो गया वर्ड्स, या फिर विजडम, विजडम वर्ड से क्या बनता है, विजडम, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के लिए जो प्यार होता है ना, ट्रू लव, द लव फॉर इंटेलिजेंस इज नोन एज फिलोसॉफी। नेक्स्ट वर्ड PHON, फोन, फोन का मतलब होता है साउंड। हम बोलते हैं ना फोन कर, फोन करने का मतलब क्या होता है कि कॉल कर, नहीं, वो कॉल करना होता है। फोन का मतलब तो होता है साउंड। अब देखो आ, ए, बी, एम, एफ, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, साउंड निकल रही है, उसको ही बोलते हैं साउंड, फोन। ठीक है ना, फोन का मतलब साउंड। कोकोफोनी का मतलब क्या हो गया फिर, अब फोन का मतलब तो सब समझ गए, साउंड होता है। कोकोफोनी का मतलब क्या होगा, कैसी साउंड, बहुत बुरी साउंड, वल्गर साउंड, एकदम से रफ साउंड। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोकोफोनी। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन का मतलब एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और वॉइस को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, सुधारता है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोफोन। फोनेटिक क्या होता है, फोनेटिक, फोनेटिक क्या हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड एक कोई वर्ड। फोनेटिक जैसे कि आपने देखा होगा, इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं आपको, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं दोस्तों, 44, जिसमें से मोनोथोंग अलग और डिप्थोंग अलग। ठीक है ना, मोनोथोंग अलग और डिप्थोंग अलग। मोनोथोंग का मतलब एक ही लेटर हो जिसके अंदर, जैसे क, म, प, ट, य, और एक होता है डिप्थोंग, डिप्थोंग के अंदर जैसे सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, स्वर बोलते हैं ना, वोवल्स, ए, ऐ, इ, उ, ऐसे सारे करके, तो ऐसे ये तो 20 और ये 24 मिलकर हो जाते हैं 44। वो जो होते हैं ना 44 साउंड, उसको ही तो बोलते हैं फोनेटिक। ठीक है। नेक्स्ट PHOT, फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है फोर्ट, फोटो, फोटो ऐसे बनेंगे, इनके वर्ड्स तो सारे फोटो ही बनेंगे, लगभग फोटो ही जैसे बनते हैं, फोटोजेनिक, फोटोग्राफ, फोटोन, ऐसे। मतलब इसका होता है लाइट, LIGHT, लाइट। देखो फोटोजेनिक बोलते ना, इसका तो चेहरा फोटोजेनिक है। फोटोजेनिक का मतलब होता है कि कोई हमने पिक क्लिक करी ना किसी की, तो इसका मतलब क्या, उसमें एक लाइट क्लिक होती है, एक लाइट क्लिक होती है, तो उसी को हम बोलते हैं फोटोजेनिक, लाइट। फोटोग्राफ तो सबको पता ही, फोटोग्राफ क्या होता है। फोटोन, फोटोन क्या होता है, लाइट की सबसे पॉसिबल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, उसको ही बोलते हैं फोटोन। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, फोटोन ही होती है। नेक्स्ट PHYS, फिजिकल, फिजिशियन। देखो नेचर, मेडिसिन, द बॉडी, ये इनकी मीनिंग्स होती है। नेचर होता है ना व्यवहार उसका, मेडिसिन या फिर द बॉडी। देखो फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक। बोलते हैं ना, अरे भाई मेरे साथ एक फिजिकल मत हुआ कर, मतलब कि अरे भाई मेरे से दूर रहकर, शरीर में मतलब ऐसे हाथ हाथ मत लगाया कर यार तू। ठीक है ना, बोलता है ना फिजिकल। फिजिशियन, फिजिशियन क्या होता है, डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ बॉडी, बॉडी का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं फिजिशियन, और डॉक्टर होता है। फिजिक क्या होता है, फिजिक, फिजिक का मतलब किसी का नेचर, बोलते हैं ना यार इसकी फिजिक देख यार, क्या जबरदस्त फिजिक पाई है इसने तो, है ना, क्या जबरदस्त फिजिक बना ली है इसने तो अपनी, 10th के बाद तो देखो ये तो बदल ही गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिजिक, फिजिक का मतलब होता है उसका नेचर, उसकी बॉडी। ठीक है, फिजिक। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, ये जरूरी है, इसमें अपना मजा एक फीलिंग अलग ही आती है ना। फाइट, PHYT, फाइट, फाइट, फाइट प्रोनाउंस होगा, FIGHT फाइट, वो नहीं, PHYT फाइट ऐसे ही प्रोनाउंस होने वाला है ये अदर वर्ड्स में। अ प्लांट टू प्रोड्यूस, एक प्लांट टू प्रोड्यूस यानी कि एक नया प्लांट उगने वाला होता है, तब हम बोलते हैं फाइट, ये मीनिंग होती है। अब देखो एपीफाइट, यहां पर भी आ गया फाइट, इसका मतलब क्या होता है, एक प्लांट जब किसी दूसरे ट्री पर उग जाए, व्हेन अ प्लांट ग्रोज ऑन अनदर ट्री इज नोन एज एपीफाइट। जब एक प्लांट दूसरे ट्री पर उग जाए, कई बार देखा होगा ना, ये तो नीम का पेड़ है, इस पे बरगद का पीपल का उग गया, कुछ भी होता है ऐसे, होता क्यों होता है ऐसे, शायद मैंने तो ऐसे सुना है कि कोई बर्ड्स होती हैं, उनके पैरों में कोई सीड है ना, वो अटक जाता है, फिर वो वहां पर बैठती हैं, तो फिर वो वहां पे रुक जाता है और वहां पे ग्रो होने लग जाता है ऐसे। ठीक है ना, और तो क्या कारण होगा, अगर आपको पता है ऐसा नहीं है तो फिर आप बताना कुछ कमेंट में, है ना। हाइड्रोफाइट, अच्छा हाइड्रोफाइट देखो, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब क्या बताया था, हाइड्रो का मतलब बताया था वाटर। जब कोई प्लांट वाटर में उगता है, व्हेन अ प्लांट ग्रोज इन वाटर, दैट मींस इट विल बी नोन एज हाइड्रोफाइट। जैसे कि लोटस, लोटस क्या है, लोटस क्या है, हाइड्रोफाइट प्लांट है। नेक्स्ट नियोफाइट, नियोफाइट का नियो, नियो है नियो, नया,
ठीक है ना। नया फाइट का मतलब है कि नया प्लांट उगा है। एक नए पर्सन के लिए भी बोलते हैं हम, नए पर्सन जो होता है उसको भी बोलते हैं नियोफाइट। कैसे, अगर मान लो कि मैंने अभी अभी किसी अदर रिलीजन में या फिर किसी अदर कोई सोच है, कोई कम्युनिटी है, उसमें विश्वास करना शुरू किया, तो मैं उनके लिए क्या हुआ, अभी अभी अगर मैंने शुरू किया तो मैं उनके लिए क्या रहूंगा, नियोफाइट। बोले ये तो नियोफाइट है, अभी ये तो नया नया ही आया है, ठीक है ना, नियोफाइट। नेक्स्ट पीओडी, पॉड। पॉड का मतलब क्या होता है, पीईडी, पैड पढ़ा था ना, इसी में पढ़ा था हमने, इसी वीडियो में पढ़ा था हमने, पीईडी, पैड। पैड का मतलब क्या होता है, पैर, फुट, है ना, तो इसमें भी फुट हो गया। पोडियाट्रिस्ट का मतलब पैरों पर चलने वाला, वहां पर हमने पेडियाट्रिस्ट पढ़ा था, यहाँ पे पोडियाट्रिस्ट है, एक ही बात है। पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है, हम जहां पर खड़े रहे, खड़े रहने के लिए पैर काम में आते हैं ना, तो फुट का वर्ड, फुट वर्ड यूज हो गया, यहाँ पर भी खड़े रहते हैं। जैसे कि देखते हैं ना लेक्चर स्टैंड, कई बार जो सेलिब्रिटी आते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है, चीफ गेस्ट होते हैं जो जहां पर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोडियम ही तो बोलते हैं, पोडियम, पोडियम। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड का मतलब जिसके 3 पैर हो वो होता है ट्राइपॉड। कई लगाते हैं ना ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, टिकटॉक वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या करते हैं, एक स्टैंड आता है ना ऐसे, देखो 3 पैरों वाला, फिर यहाँ पर वो स्टैंड लगाते हैं, मोबाइल रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्राइपॉड, 3 पैर को, 3 पैरों वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर पी से स्टार्ट होने वाले सभी पढ़ने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मैं बनाना नहीं चाहता इतनी लंबी, क्योंकि बोरिंग हो जाएगी आपके लिए भी। तो इतना आपने पढ़ा पी के बारे में। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको रेस्ट जो है भी, जो भी पी से बचे हुए वर्ड्स हैं वो सारे करवा दूंगा। देखने के लिए थैंक यू, बने रहने के लिए थैंक यू, और देखते रहिएगा, थैंक यू।